बंगाल पर कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी और टीएमसी में तकरार जारी। राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को भेजी कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्र ने सख्त रुख अपनाते हुए रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रिपोर्ट सौंपी। राज्यपाल ने रिपोर्ट में प्रशासन और पुलिस पर सवाल उठाए हैं और रिपोर्ट में कहा गया है कि जेपी नड्डा की सुरक्षा में पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। कल डायमंड हार्बर जाते हुए नड्डा के काफिले पर अटैक हुआ था। बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से नड्डा बच गए, पर कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हुए। बीजेपी नेताओं पर हमले के बीच 2 दिन के दौरे पर बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 19 और 20 दिसंबर को बंगाल में करेंगे दौरा। जेपी नड्डा पिछले 2 दिन से बंगाल में डेरा डाले हुए हैं और कल डायमंड हार्बर जाते वक्त अचानक उनके काफिले पर पत्थरबाजी भी की गई थी। हमले को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है। जिस इलाके में जेपी नड्डा पर अटैक किया गया उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी पर निशाना साधा और कहा कि ममता के राज में बंगाल अत्याचार और अंधकार के युग में। अमित शाह बोले केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को हिंसा के लिए जनता को जवाब देना ही होगा। कोलकाता में जेपी नड्डा पर हुए हमले से गुस्से में है बीजेपी। सीएम योगी ने की हमले की निंदा और कहा कि जब नेता सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेस्ट बंगाल में सुरक्षित नहीं हैं, सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति होगी। बीजेपी नेताओं पर पत्थरबाजी पर बोली ममता बनर्जी, नड्डा फड्डा नौटंकियां करवाते हैं। नड्डा बोले कि बंगाल नहीं ममता के संस्कार हैं। ममता बोली कि बीजेपी को जब ऑडियंस नहीं मिलती तो वे अपने कार्यकर्ताओं से ऐसी नौटंकियां करवाते हैं। नड्डा बोले कि चुनाव में लोग ममता जी को नमस्कार कहने वाले हैं। बंगाल में कमल खिलेगा और बीजेपी 200 सीटें जीतेगी। बीजेपी ने कहा कि बंगाल में जिन हालात में पॉलिटिकल मर्डर कराए गए हैं उसके बाद ममता को बंगाल की जनता माफ नहीं करेगी। आज ममता सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चला रही है वह प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक। इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंडियन डेमोक्रेसी और यह स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस बाय नेम इज ममता। नड्डा पर हुए हमले को लेकर बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान सामने आया है। कहा कि पश्चिम बंगाल रावण का लंका बन चुका है और लंकिनी का राजनीतिक वध जरूरी है। भारत में राजनीतिक क्षेत्र में एक तरह से बंगाल राजनीति का लंका हो गया है, तो उस लंका के क्षेत्र में लंका। बढ़ती हिंसा को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर हमला तेज कर दिया है। मुकुल रॉय ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि बंगाल में जंगल राज चल रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बंगाल की स्थिति को कश्मीर से भी खराब बता दिया है। कहा कि बंगाल में सीधे अफगानिस्तान जैसे हालात हैं। मुंबई में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता दीदी के विरोध में सड़क पर उतरी है, नारेबाजी भी की। दिल्ली में किसान आंदोलन का 16वां दिन लगातार जारी है और सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान बॉर्डर पर डटे हुए। दिल्ली की ओर किसानों ने कूच किया है। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध लगातार बरकरार है। किसान आज से आंदोलन को और भी तेज करने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कानून वापस हो। अगर केंद्र सरकार हमारी 15 में से 12 मांगों पर सहमत है तो इसका मतलब है कि कानून सही नहीं है। दोनों को पीछे हटना पड़ेगा। एक ही रास्ता इसका ये है, सरकार भी पीछे हटे और किसान भी पीछे हट जाएगा। बीच का रास्ता तो यही है, दोनों को हटाओ। पीछे कैसे हटेंगे? कौन सा? भाई सरकार बिल वापसी ले ले, किसान अपने घर जाएगा। तो किसान संशोधन पे तैयार नहीं है। किसानों के रोड ब्लॉक के ऐलान के बाद एक्शन में पुलिस। दिल्ली जयपुर हाईवे पर तैनात होंगे 2000 जवान। किसानों ने कहा कि 12 तारीख यानी कि कल दिल्ली जयपुर हाईवे दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को बंद किया जाएगा। किसानों ने कहा कि एक दिन के लिए पूरे देश के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। किसान अब बीजेपी के मंत्रियों का घेराव करेंगे। किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 14 तारीख को धरना देंगे और जो धरना नहीं देगा वो दिल्ली कूच करेगा। किसान संगठनों के नेताओं के मुताबिक उत्तर भारत के सभी किसानों से 14 दिसंबर तक दिल्ली चलो का आह्वान किया गया है। किसान नेताओं ने दक्षिण भारत में रहने वाले किसानों से जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन और बीजेपी नेताओं के घेराव का ऐलान किया। किसान और सरकार अपने अपने रुख पर कायम हैं, अड़े हुए हैं। सरकार की ओर से किसानों को समझाने की कोशिश लगातार जारी है। किसानों को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का सीधा संदेश, अगर किसान आंदोलन वापस नहीं लेंगे तो कानून में बदलाव नहीं होगा। कृषि मंत्री ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेशक पहुंचे, इसीलिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं और पहले ये संभावना ना के बराबर थी। सरकार ने कहा कि इस कानून के माध्यम से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और किसान को अपनी फसल के अच्छे दाम मिल सकेंगे। कृषि मंत्री बोले कि नए कानून की वजह से किसान अपनी फसल कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हुए हैं और कानून में कमी पर बातचीत को तैयार है सरकार।
राजस्थान के कोटा के जेके लोन अस्पताल में फिर नवजात बच्चों की मौत का मामला। 24 घंटे में 9 नवजात शिशु ने तोड़ा दम। नवजात बच्चों की मौत के मामले से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार ने इस मामले को लेकर चिंता जाहिर की है। राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल का गृह नगर होने के कारण मंत्री खुद ही पूरे मामले की मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक दिन में 9 नवजात शिशुओं की मौत पर चिंता व्यक्त की है। कहा कि पहले ही हो चुकी बच्चों की मौत। 4 दिन में दूसरी बार 30,000 से कम नए केस सामने आए हैं और देश में अब तक 98 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 29,398 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 414 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। एक दिन में 37,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,63,000 पहुंच चुकी है और अब तक कुल 92,90,000 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं और 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से कम हुए हैं। दिल्ली में पहली बार कोरोना की रिकवरी दर 95% के पार पहुंच चुकी है और दिल्ली का रिकवरी रेट फिलहाल 95.23% बना हुआ है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6 लाख के पार हो चुकी है और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1575 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 61 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,874 हो चुकी है। कोरोना वायरस महामारी के बीच दिल्ली के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में अब तक 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर गृह मंत्रालय के राज्यों के साथ बैठक हुई और मीटिंग में वैक्सीन के वितरण पर चर्चा की गई। बैठक में तय हुआ कि राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार फ्रंटलाइन वर्कर्स का डेटाबेस तैयार करेगी ताकि वैक्सीन आते ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा सके। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,135 हो चुकी है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 173 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की जान चली गई। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1238 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की जान गई है। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 635 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 28 लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 830 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की जान चली गई। महामारी के बीच हरियाणा में एक बार फिर स्कूल खुलने की तैयारी की जा रही है। 14 दिसंबर से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी के लिए स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल आने से पहले छात्रों को पहले अपने स्वास्थ्य की पूरी जानकारी देनी होगी। हेल्थ सर्टिफिकेट और अभिभावक के लिखित अनुमति के बाद ही छात्रों को स्कूल में एंट्री मिल सकेगी। अमेरिका में भी फाइजर की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल का रास्ता साफ हुआ है। एक्सपर्ट पैनल का ग्रीन सिग्नल मिला है। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका भी फाइजर बायोएनटेक कोरोना वैक्सीन के टीके को मंजूरी दे सकता है। अमेरिका में कोरोना के सबसे अधिक मामले हैं। भारत में भी फाइजर कोवैक्सीन और कोविशील्ड के वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी गई है, पर अभी डीजीसीआई ने हरी झंडी नहीं दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को कोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत पर 6 हफ्ते के लिए टली सुनवाई। आरजेडी मुखिया के वकील ने सजा की अवधि को लेकर सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलने की वजह से तारीख बढ़ाने का आग्रह किया है। लालू को 4 में से 3 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। फिलहाल आज जमानत याचिका पर सुनवाई टल चुकी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आयुर्वेद को सर्जरी का अधिकार दिए जाने के खिलाफ देश भर में डॉक्टर्स का हड़ताल। हड़ताल का असर कई प्रदेशों में भी देखने को मिला है। आईएमए से संबंधित डॉक्टर ही हड़ताल में शामिल हैं। कोविड मरीजों का इलाज जारी रहेगा। सभी अस्पतालों में इमरजेंसी सुविधा रहेगी जारी और निजी और सरकारी अस्पतालों में गैर जरूरी सेवाएं बंद। कोरोना के मरीजों का इलाज और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित बहाल। रूटीन सर्जरी और ओपीडी रहेंगे बंद। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के महापौर का केजरीवाल के घर पर धरना 5वें दिन भी जारी है। 13,000 करोड़ के बकाये की मांग पर बैठे हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में दबंगों ने गांव में जमकर तांडव किया है और रानीगंज कोतवाली इलाके में मामूली विवाद में दबंगों ने जमकर फायरिंग की। थोड़ी सी कहासुनी के बाद जमकर हुई मारपीट और चली गोलियां। दबंगों की फायरिंग में से एक गुट के 7 लोग गोली लगने से जख्मी हुए हैं। 2 बाइक की हल्की टक्कर से शुरू हुआ विवाद। कहासुनी गाली गलौज के बाद दबंगों ने मारपीट और फायरिंग शुरू कर दी। यूपी के मथुरा में पुलिस की बाइक चोरी। दर्शन करने आए सिपाहियों की बाइक लेकर चोर फरार। सरकारी गाड़ी चोरी होने से हड़कंप। यूपी के कासगंज में शिष्या से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मौलाना गिरफ्तार। 4 दिन पूर्व हुए दुष्कर्म का आरोपी मौलाना चल रहा था फरार। यूपी के लखनऊ में हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला। पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। 4 फरार, 15,000 का इनाम घोषित। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7 करोड़ के पार। 24 घंटे में 6,60,060 नए केस, 12,000 से ज्यादा की मौत।
अमेरिका में कोरोना का भीषण कहर, 24 घंटे में मौतों का आंकड़ा 3000 के पार पहुंचा। अमेरिका में कोरोना से अब तक 3 लाख संक्रमितों की मौत, 24 घंटे में 2 लाख नए केस, 1 लाख ठीक हुए। चीन ने एयरलाइंस के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, टॉयलेट से भी फैल रहा है कोरोना। चीन ने प्लेन के क्रू मेंबर्स को डायपर पहनने को कहा है। एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स को फ्लाइट के दौरान टॉयलेट इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है। क्रू मेंबर्स को डिस्पोजेबल डायपर इस्तेमाल करने की सलाह। कोरोना संकट के बाद फिर से खड़ी होती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। 100% क्षमता से कम रही आईओसी रिफाइनरी। भारतीय रिफाइनर्स ने की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दोगुना किया रिफाइनरों की क्षमता। अब घर बैठे मंगा सकते हैं सबरीमाला का स्वामी प्रसाद और 6 नवंबर से शुरू हुई सर्विस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने में भारतीय कंपनियां अमेरिका, यूरोप से भी आगे हैं। स्ट्रीट फूड वेंडर्स होंगे ऑनलाइन और 36,000 से ज्यादा स्ट्रीट फूड वेंडर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर सरकार से किया है करार स्विगी के साथ। और पोते संग नजर आए बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी, सोशल मीडिया पर पोते के संग वायरल हुई फोटो। दिव्या भटनागर की मौत के बाद पहली बार सामने आया एक वीडियो, प्रेयर मीट में गले लगाकर रोता दिखा गमजदा परिवार। देवोलीना के आरोपों पर दिव्या भटनागर के पति गगन का पलटवार, बोले कि पब्लिसिटी के लिए मेरी पत्नी की मौत का बनाया जा रहा है मजाक। हिंदू की जवानी देखने सिनेमा हॉल पहुंची कियारा आडवाणी, परिवार और दोस्तों के साथ की समोसा पार्टी। भारत में 17 दिसंबर को लॉन्च होगा Redmi 9 पावर, मिलेगा 48 MP का कैमरा। हाल ही में लॉन्च हुए Redmi Note 9 4G का ही रिब्रांडेड वर्जन है और Redmi 9 पावर भारतीय ग्राहकों के लिए फोन में किए जाएंगे कुछ अहम बदलाव। टिकटॉक ने एफवी को पछाड़ा, 2020 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बना टिकटॉक। टिकटॉक बना सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप और डेटिंग ऐप। टिंडर में 2020 में लोगों ने बताए सबसे ज्यादा बिताया समय। अमेजन पर कल से शुरू होगी स्मॉल बिजनेस सेल और मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट। अफगानिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक महिला पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। तालिबान और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों पर हत्या का शक। महिला पत्रकार मलाला अफगानिस्तान के पूर्वी नागरहार स्थित अपने घर से निकल रही थी और तभी घात लगाए आतंकियों ने उन पर हमला बोल दिया।